गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल्स की कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है, कितने नंबर से ऊपर वाली गर्ल्स अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रख सकती हैं। उन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की, उस सवाल की जो आप बार बार पूछते हैं। वो सवाल आपका है कि सर फिजिकल के डिले होने से बहुत से बच्चे आपके फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। ये आप सबका सवाल है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका मानना है 21 अप्रैल से या फिर 17 मई से आपका अगर हो जाता फिजिकल, ठीक है, 21 या 17 से हो जाता तो जो आपकी कट ऑफ थी वो 0.5 टू 2.5 ही प्लस जाती है आपकी, ठीक है। बट अब आपका मानना है कि अब जो डेट है, अब आपकी जो डेट आपकी गिवन है, उस डेट को अगर जब भी होगा मतलब डिले होने के बाद, तो आपकी कट ऑफ +5 नंबर ऊपर चली जाएगी। ये आपका मोस्ट कॉमन सवाल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बार की जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है ना, जो आप सबकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी मॉडरेट रहने वाली है, ठीक है। लो 3 लेवल होते हैं आपके। सबसे पहला होता है लो लेवल होता है जिसमें आपकी सिर्फ 0.5 या फिर 1 नंबर ऊपर जाती है, ठीक है। और हाई लेवल आपका होता है जिसमें बहुत ज्यादा हाई जाती है। अब मॉडरेट लेवल के अंदर आप क्या लेके चलोगे? क्या वो मॉडरेट लेवल 1.5 है, 2.5 है या 5 है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले कुछ फैक्टर्स की हम बात करेंगे जिनके बारे में जानने से आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं सवाल से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि सर जो टाइम मिला है उसकी वजह से अब क्या है, ज्यादा कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सपोज एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो आप 100 लड़कियां थी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की अपनी मार्च में या फेब से, ठीक है। जैसे ही वो पेपर देके आए उन्होंने फेब या मार्च से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने जिस एटमॉस्फेयर में उन्होंने वो की रनिंग की, वो जो यहाँ पे रनिंग कर रहे थे उन्होंने खुले माहौल में रनिंग की। उन्होंने जब लॉन्ग जंप की और हाई जंप की प्रैक्टिस की तो भी उन्होंने क्या किया कि खुले माहौल में किया, जमीन के उस पे किया। ये सारी चीजें जिन 100 लड़कियों ने तैयारी की उनके लिए था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपकी 21 से 17 आपका डिफर्ड हो गया, जो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उसके बाद अब क्या हुआ कि मान लो 100 लड़कियां और ऐड हो गई, मतलब अब आपके पास 200 लड़कियां हो गई कंपटीशन में, ठीक है। लेकिन अब उनको टाइम तो मिला है फिजिकल की तैयारी करने का, नो डाउट टाइम मिल गया है, ठीक है। लेकिन उस टाइम के साथ में कंडीशन और जुड़ गई है। टाइम तो मिल गया उनको, लेकिन क्या उनको कंडीशन और एटमॉस्फेयर, क्या ये दोनों चीज मिली हैं? ये दोनों चीजें उन्हें नहीं मिली हैं। जिन 100 लड़कियों को फेब, मार्च या अप्रैल तक जो अपॉर्चुनिटी मिली, खुला आपको जब मन करे आप रनिंग कर रहे हो, शाम को आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी लॉन्ग जंप की, हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब चीजें इन्हें नहीं मिल रही है जो ये 100 लड़कियां हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? ड्यू टू लॉकडाउन। आपके बाहर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं। बीमारी फैल रही है, आपको डर है, आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं। ग्रुप में आप तैयारी नहीं कर सकते, आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं। घर के अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो पूरा सरफेस नहीं है। बहुत से बच्चों ने मान लो आपका मैट्रेस मंगवा लिया जिसके ऊपर आप स्पॉन्ज वाला, फोम वाला जो होता है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं, बट नॉट एवरीवन जो उसे अफोर्ड कर सकता है ना, ठीक है ना। वो आप में से 2 लोगों ने वो मंगवा लिया आपका मैट्रेस जो होता है जिसके ऊपर आप करोगे, लेकिन क्या सभी लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ तो इतने मींस की ये कह सकते हैं जिनकी कंडीशन इकोनॉमिकली ठीक है, उन्होंने तो वो खरीद लिया। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अब रही बात फर्श पे, फर्श के ऊपर आप लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात आपकी क्या रह गई है कि आप लॉन्ग जंप, हाई जंप तो छोड़ो, रनिंग कहां करने जाओगे? कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, या उसके बाद भी वो 4 बजे 5 बजे मान लो कुछ लोग जाके प्रैक्टिस कराए, मान लो जो ग्रामीण इलाका है, जो गांवों की तरफ है अपने वहां पर। लेकिन क्या दिल्ली जैसे शहर में या फिर जो सिटी में रहते हैं, क्या वहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस या आपको इतनी पाबंदी नहीं मिलेगी कि आप 5 बजे कहीं भी घूम लो, ठीक है। अपने ग्रामीण एरिया में तो क्या होता है,
भैया चलो गांव के अंदर अंदर है, आपने गली है आपकी 400 मीटर की, आपने वहां रनिंग 5 बजे सभी सो रहे हैं या 4 बजे सो रहे हैं, आप रनिंग कराए। बट सिटी के अंदर ऐसा नहीं है, पुलिस एक्टिव है, हर कोई एक्टिव है, तो आपको वहां भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी। तो इसमें से आप ये मान सकते हो जो ये 200 बच्चों की, ये जो 100 बच्चे आपके बड़े हैं, ये जो 100 लड़कियां बड़ी हैं ना, इनमें से ये सिर्फ आप में से, इसमें से कितना 1% मान लो, 100 का 1% आप ले लो, ठीक है। एक लड़की या 2 लड़की ऐसी होगी जो फिजिकल कर लेगी अपना, या 3 होंगी, ठीक है। मोस्टली तो सिर्फ यही कर रहे हैं कि भाई हमें घर में बैठना है, बाहर नहीं जा रहे, पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन से इतनी बीमारी में कहां निकलोगे, कोई कहां जाओगे, कहां नहीं जाना, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर अगर हम देखें तो ये सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो बच्चे जिनको अब टाइम मिला है, जो 100 से अब आपका नंबर जो यहां पर 200 आया ना, ये सिर्फ एक्चुअल में ये नंबर है आपका सिर्फ, ठीक है ना। कंपटीशन तो सिर्फ आज भी, कल भी और परसों भी सिर्फ इन्हीं 100 के बीच में था, ठीक है ना। जो कंपटीशन होना था, जो कंपटीशन चल रहा है, वो तो इन 100 के बीच में ही चल रहा है, फरवरी से इन 100 के बीच में ही चल रहा है, ठीक है ना। और ये 100 तो नंबर बढ़ गया। अच्छा चलिए अब मैं बताता हूं, आपका अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन अगर लग जाता है, और कंप्लीट लॉकडाउन आपका अगस्त तक लग गया, ठीक है, अगस्त तक आपका कंप्लीट लॉकडाउन है, ठीक है। आज क्या, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का लॉकडाउन है, ठीक है भैया, 3 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन है। आपका फिजिकल सितंबर में होगा, मान लेना, ये एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये मत कहना सर कहां लग गया, ठीक है। 3 महीने बाद आपका मान लो फिजिकल होता है यहां पर जाकर सितंबर में, ठीक है। अब इस सितंबर में आप कहोगे कट ऑफ तो 20 नंबर ऊपर जाएगी, लेकिन आपने को मैंने सबसे पहले बता दिया जो टाइम है वो तो मिल गया आपको 3 महीने का, बट कंडीशन और एटमॉस्फेयर इज मिसिंग। और ये 2 चीज है जो आपको कहीं भी फिजिकल को क्रैक करने के लिए जरूरी है। टाइम मैटर नहीं करता आपको, है ना। 3 महीने का लॉकडाउन, आप घर में कैद हो गए हो, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, सब कुछ पिछली 2020 जैसा लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो क्या आप तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो वो 3 महीने का टाइम आपका सिर्फ एक नंबर ऑफ टाइम है, बट कंडीशन एंड एटमॉस्फेयर नहीं है। उसमें तो सिर्फ ये जो 100 बच्चे हैं ना, इन्हीं का कंपटीशन है, क्योंकि इन्होंने 2-3 महीने प्रैक्टिस की है, अब ये अपने स्टेमिना को बूस्ट कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। तो रियल जो कंपटीशन है ना, वो सिर्फ इन 100 बच्चों के बीच में है ना। तो ये यहाँ पे 200 की जगह मैं 500 भी लिख दो, आप 500 का भी कंपटीशन क्या होगा, सिर्फ नंबर है ये, है ना। तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो नंबर, आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों में है जो 21 अप्रैल तक तैयारी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 21 अप्रैल तक अपनी तैयारी करके रखी थी, रियल कंपटीशन आज भी उनके बीच में है, कल भी उनके बीच में है, और आने वाले कुछ टाइम के बाद भी उन्हीं के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना। आप ये मान के चलना, जो ये बच्चे बढ़े हैं ना 100 आपके, इनकी वजह से कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा, कुछ पॉइंट में आपका फर्क पड़ेगा, 1 नंबर चला गया ऊपर, बस। ये सिर्फ 1 नंबर को कैरी करते हैं 1% का अपना, ठीक है। इनके अलावा इनका फर्क नहीं है, फर्क आपका ये डालेंगे सारे के सारे आपके, ठीक है ना। तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो फैक्टर है आपका कट ऑफ कम रहने का, वो क्या फैक्टर है आपका, आपकी गर्मी, ठीक है। जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना फेब से लेके मार्च अप्रैल तक, उस समय तक आपका जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल सूटेबल था, अनुकूल था आप सबके लिए। और अनुकूल अगर वो टेम्परेचर आपके लिए था तो आप उसमें रनिंग की, आपने अपना स्टेमिना बूस्ट किया, और आज वो चीज आपको पे कर रही है, या फिर आने वाले समय में आपको वो चीज पे करेगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक तो आपको मैं कह रहा हूं फरवरी के महीने में आप अपने ऊपर बैग लेके चलो या रनिंग करो, मौसम ठंडा है आप कर लोगे। एक मैं आपको कहता हूं जून जुलाई में आप रनिंग करो, आपकी जीप तो बाहर वैसे ही आ जाएगी उस पर गर्मी की वजह से। तो जो इन बच्चों को टाइम मिला है, ये टाइम भी इनको फेवरेबल नहीं मिला, मीन्स इनको गर्मी के माहौल में टाइम वाला टाइम मिला है, ठीक है। अगर ये रनिंग भी कराते हैं तो हाई जंप लोग, जो बहुत फिजिकल का मतलब सिर्फ ये नहीं है टाइम मिलना, फिजिकल का मतलब है कि आपको संपूर्ण कंडीशंस, एटमॉस्फेयर फेवरेबल होना आपका, ठीक है ना। कुछ फेवरेबल कंडीशंस आपको अगर नहीं मिलेंगी तो आप फिजिकल में पिछड़ जाओगे, ठीक है। चोरी छुपे आप 5 बजे जाके रनिंग कराए, चोरी छिपे आप 6 बजे जाके आप दौड़ पे आ गए, घर में आपने कुछ भी कर लिया, लेकिन एक एटमॉस्फेयर जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं भी देखेंगे आप उस सारी चीजों में कहीं ना कहीं लैग करेंगे, आप उस चीजों में पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। सो ये सारा फंडा है आपका, ठीक है ना, कि जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें अब आप समझ लीजिए कि आपकी कट ऑफ को हाई ले जाने से क्या चीजें रोकेंगी।
और ये सारी की सारी चीजें लॉजिकल है आपकी। एक भी चीज आप मुझे बता दो इसमें आपको कि भाई आपको लॉजिकल नहीं बताई आपकी या कैसी क्या बताई है, कोई कुछ भी कहे आपको कंपटीशन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, मैं मान रहा हूं टाइम मिलेगा आपको, बट इसके साथ कंडीशन और एटमॉस्फेयर है नहीं है ना। अगर मैं आपको 3 महीने का समय दूंगा लेकिन आप पे कोई पाबंदी नहीं है, सुबह दौड़ो, शाम को भी दौड़ो, दोपहर में भी दौड़ो, ग्राउंड में प्रैक्टिस करो, घर में करो, पार्क में करो, तो आपके लिए वो टाइम पे करेगा आपको, है ना। लेकिन अगर आपके साथ ये है तो ये आप ऐसे समझ सकते हो इसे। देखिए आपको अगर इस टाइम वाले कॉन्सेप्ट को समझना, आप ये समझ लीजिए, मैं यहां एक बार बना देता हूं, ये देखिए, ठीक है। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका है पिंजरा, ठीक है। ये आपका पिंजरा है, ये पिंजरे के ऊपर आपका गेट लगा हुआ है ना, ये यहां पे गेट है, और इसके अंदर ये आपकी स्पैरो बैठी हुई है, ठीक है। स्पैरो थोड़ी अच्छी बना देते हैं, ज्यादा गंदी बन गई है, ये आपकी स्पैरो बैठी हुई है, ठीक है। अब आप अगर इस स्पैरो को कहते हो कि तू उड़ जा, या कि तू उड़ जा, तू यहां से निकल और तू उड़ के अपने पंखों को खोल, सो द कंडीशन इज, आप इसको 6 महीने का टाइम दे दीजिए कि चिड़िया को बोलना तेरे पास 6 मंथ्स का टाइम है, तू उड़ सकती है तो उड़ जा, 6 महीने के बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो बात है वो यही निकल के आती है भैया, 6 महीने का टाइम तो ठीक है कि आपने मुझे दे दिया, बट आप इस डोर को तो खोलिए। जब तक कि आप पिंजरे का दरवाजा नहीं खोलेंगे, चिड़िया 6 महीने का 10 महीने तक भी नहीं उड़ सकती ना। सेम वही केस है आप सबके लिए। टाइम आपको 3 महीने दे दूं, 6 महीने दे दूं, लेकिन आपको कंडीशन एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तब तक आपके लिए वो 6 महीने बेकार हैं, जैसे कि इस चिड़िया के लिए है। तो जब तक आपके रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हाँ लॉकडाउन आपका नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खुले घूम सकते हो, कोई आप पर पाबंदी नहीं है, तो आपके लिए 15 दिन का समय भी सफिशिएंट होता है, 1 महीने का भी सफिशिएंट होता है, बट यहां पर आपको ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशंस के ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। बस इतनी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स को कितने नंबर तक को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपके 1.5 नंबर से लेके ऊपर है, अगर आपके 1.5 नंबर से ऊपर है तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 2 नंबर से ऊपर हैं तो आपको 100% तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 2.5 नंबर से ऊपर हैं तो आपको 101% तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 3 नंबर से ऊपर हैं तो आपको 200% तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपके 5 नंबर से ऊपर हैं तो आपको 1000% तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है 1.5 से कम वाले क्या करें। तो भैया जिनके 1.5 से कम है, 1 नंबर ऊपर है, 1.20 है, 1.30 है, 1.40 है, तैयारी उन्हें भी करनी है अपने फिजिकल की, लेकिन उनको अपने फिजिकल के साथ साथ दूसरे पेपर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है हो सकता है कि इस बार गर्मी की वजह से या किसी और कारण की वजह से फिजिकल देने गर्ल्स ना पाए, गर्ल्स का कंपटीशन कम हो, तो हो सकता है कि सिर्फ कट ऑफ कुछ कैटेगरी में, मान लो एससी कैटेगरी है, वहां पे 1 नंबर ही ऊपर चली जाए, ठीक है, या फिर आपकी एसटी कैटेगरी है वहां पे 1.2 नंबर ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको तैयारी सबको करनी है। अगर इन सेंस अगर मैं आपको बोलता हूं 1 नंबर से ऊपर जिसके है वो अपनी तैयारी रखेगा, लेकिन दूसरे पेपर की भी तैयारी करता रहेगा, ठीक है। जिसके 1.5 नंबर से ऊपर है उसे अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको परसेंट वाइज बता ही दिया आपको, ठीक है। तो यही सारा फंडा था, यही सब चीज आपका था। अब मैंने आपको सारी चीज क्लियर बता दी। अब कोई मत कहना कि सर अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा चीज आपको एक एक मैंने ब्रीफली बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बस आपकी यही डाउट क्लियर करने थे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।